दोस्तों आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विच फिनिशेस इन फर्स्ट पोजीशन। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का किसने पहले स्थान पर ख़त्म किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने यहाँ पर 161 मेडल प्राप्त किए और पहले पायदान पर रहा है। दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा। आप सभी ने आंसर डिटेल में दिया था और सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो रेगुलर इसको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर होता हुआ चले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट from Saudi Arab who will be sent on International Space Station Mission। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन में पहली बार सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट जा रही हैं। इनका नाम क्या है? आंसर होगा, इनका नाम है रयाना बारनावी। कौन? रयाना बारनावी। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। आप इनको देख पाएंगे, आर बारनावी के नाम से आप इनको याद कर सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको कौन भेज रहा है तो आपको बता दूं, तो इस पूरे मिशन के पीछे AX2 का मतलब एक्सियोम स्पेस इस पर काम कर रहा है। उसका मिशन है AX2, जिसको लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। कहां से? तो नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से इसको लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, टोटल ये 10 दिन का मिशन होने वाला है। और रायना बारवानी, यहां पे इनका नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहां पर ये जो मिशन है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कौन लॉन्च करेगा, लेकिन एक्सियोम स्पेस क्या है? तो एक्सियोम स्पेस पहली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन इसने लॉन्च किया था। कब? 2022 में। कि जो हमारा अरब एरिया है, उस अरब एरिया में पहली कंट्री कौन थी जिसने अपने सिटीजन को स्पेस में भेजा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी पहले सिटीजन्स स्पेस में गए थे 2019 में। ठीक, यहां पर बात करना यहां पर ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन बने हैं? बांग्लादेश के 22वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने स्टेट ऑफ डिजास्टर अपनी कंट्री में अनाउंस कर दिया। क्यों? पावर की क्राइसिस की वजह से। भारत, जिसने ऑपरेशन दोस्त चलाया है टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए, भूकंप से जो उनके यहाँ हानि हुई है उसमें। नताशा वर्ल्ड की मोस्ट टैलेंटेड गर्ल बन के उभरी है लगातार दूसरी बार। कनाडा, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को कमर्शलाइज करने वाला है। ब्राजील, जहां पर मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई यानोमामी रीजन में। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ लिए हैं। उन बच्चों से पूछिए जो लगातार इसको रिवाइज नहीं करते, उनको सच में नहीं याद होता है। न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी है जिसने क्रिस हिपकिंस को अपना नया प्राइम मिनिस्टर बनाया। पॉपुलेशन ऑफ चाइना, जो कि 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुई है कि डिक्लाइन कर रही है। श्रीलंका, जिसने अपना जो भारत के प्रधानमंत्री थे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का, अपने इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में स्टैंप जारी किया। यूएई, जो कि COP28 को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा। सुल्तान अल जबेर को इन्होंने प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच IIT स्टूडेंट from India has won the gold medal at the World Government Summit। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी। वहां पर किस भारतीय IIT के जो स्टूडेंट हैं उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है? तो किस IIT के? तो आंसर होगा IIT इंदौर के जो छात्र थे उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड
गवर्नमेंट समिट में, कहाँ, दुबई में ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी ये समिट, वहाँ पर इनको क्यों मिला है? तो आपको बता दूं, इन्होंने ब्लॉक बिल ऐप को डेवलप किया। इसकी विशेषता आगे बताता हूँ। लेकिन डेवलप किया तो नियाती टोटला और नील कल्पेश कुमार पारिख ने इसको डेवलप किया है। इसको इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी के माध्यम से इनको प्राप्त हुआ, उनके हाथों से प्राप्त हुआ। और ये 2023 में जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था उसमें ये भारत के चीफ गेस्ट के रूप में बन के आए थे। ब्लॉक बिल ऐप की बात की जाए तो ये क्या करता है, ये जनरेट कर देता है जितनी भी डिजिटल रिसिप्ट्स हुई हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको। तो अब जितनी भी प्रिंटेड थिंग्स हैं उनकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती, इसलिए इसको डेवलप करने के लिए इनको ये गोल्ड मेडल मिला है। याद रखिएगा, ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है? ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दिया जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और ये क्यों दिया जाता है कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च या गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई इनोवेशन सॉल्यूशन निकाला है, रियल लाइफ सॉल्यूशन, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश की है और किया है, तो उनको ये मेडल मिलता है। यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 13 से लेकर 15 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो अगर आप अपनी स्टैटिक जीके को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी इन व्यू ऑफ साइक्लोन गैब्रियल? अभी आपको पता है साउथ अफ्रीका में भी नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई और इसी प्रकार से, मतलब वहाँ पर इस तरीके से पावर दी गई है सरकार को जिससे वो बिजली क्राइसिस को रोक सके। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड में भी अभी साइक्लोन आया जिसका नाम साइक्लोन गैब्रियल है। गैब्रियल साइक्लोन के कारण न्यूजीलैंड में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज भूकंप भी आया, साथ साथ तूफान भी आया, तो चारों तरफ से इनको दिक्कतें थीं, इसीलिए नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई। वहाँ पर फ्लडिंग, लैंडस्लाइड और जो ओशन स्वेल है काफ़ी ज़्यादा हुआ, साथ साथ भूकंप भी इनके एक पार्ट में मिला है। ये सारी घटना नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में घटी है। यहाँ पर बात की जाए तो न्यूजीलैंड में कितनी बार नेशनल जो इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है? आंसर होगा 2 बार। कब कब? तो 2011 में की गई थी जब अर्थक्वेक आया था 6.3 का, और सेकेंड टाइम किया गया था जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था उस समय पर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल प्रोडक्टिविटी डे एवरी ईयर ऑन? तो भारत हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाता है? आंसर होगा ये 12 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व होता है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम 12 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो ये इसकी थीम रही है। इसको नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। और याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं जिससे कि आपको याद रहे लंबे समय तक। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल मुटिलेशन 6 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी को। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे जिसकी थीम पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे जिसकी थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ रखी गई। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को जिसकी थीम रेडियो एंड पीस रखी गई। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ। अगला क्वेश्चन, खनन प्रहरी मोबाइल ऐप टू लॉन्च फॉर विच परचेज? तो किस खरीद के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ये जो कर्ब ऑफ इलीगल माइनिंग होती है उसको रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐप का एक लेआउट है। यहाँ पर याद रखिएगा इसे कोल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। खनन प्रहरी मतलब जितनी भी मिनरल्स
जो खनन किए जाते हैं उनकी आवाजाही, कितनी आवाजाही हो रही है वहाँ से, उस पर निगरानी रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे अनऑथराइज जो कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है उसकी लगाम लगाई जाएगी। माइनिंग को रोकने के लिए कैसे काम करेगी, तो ये कोल मिनिस्टर के अंतर्गत काम करने वाली है और साथ साथ इसमें जो एरिया है वो लोकेट कर दिया जाएगा और साथ साथ वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी मदद से लीगल माइनिंग को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रहरी किसके लिए है, कोल माइनिंग को रोकने के लिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट इस समय पर हमारे स्टैटिक बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ, कटक में। किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, प्रेसिडेंट जी के द्वारा। अगला, जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि लिथियम के जो भंडार मिले हैं, भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें लिथियम के भंडार इतनी बड़ी मात्रा में मिले हैं। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में ऑब्जर्व हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। पुणे जो कि डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन डेवलप करने वाली सिटी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकंड फेज संसद खेल महाकुंभ बस्ती में इनॉग्रेट किया। WHO ने एम्फोरोल सिरप और डॉक-1 मैक्स सिरप को जो मेरियम बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया उसको बैन कर दिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एज पर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट डेटाबेस विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दुनिया में दूध के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर FAO के डेटाबेस के अनुसार कौन रहा, आंसर भारत रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है और उसकी लगातार जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं, ये चार्ट आपको दिखाने के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। तो जो भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कोऑपरेटिव स्टैटिकल डेटाबेस डेवलप किया गया, जिसके अकॉर्डिंग भारत की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 2021-22 में सबसे ऊपर रहा है। ये लगातार इन्होंने इंक्रीमेंट किया है 2014-15 के बाद से। अगले क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद रशिया फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ भागीदारी की, आंसर होगा ये म्यांमार के द्वारा की गई है। म्यांमार आपको पता है भारत के साथ 4 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है और ये 4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। म्यांमार इस समय पर मिलिट्री वहां पर राज कर रही है और जो ये साइन अप हुआ था एटॉमिक एनर्जी, जो रशिया की कंपनी है, रशिया की स्टेट एंड एटॉमिक एनर्जी कंपनी के साथ म्यांमार का 2015 में, ठीक। अब यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप हो सकती है म्यांमार में। यहाँ पर भारत के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो भारत 7 देशों के साथ लैंड बाउंड्री और 2 देशों के साथ वाटर की सी की बाउंड्री टच करता है, जिनमें सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लैंड की बाउंड्री टच होती है, सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लैंड की बाउंड्री टच होती है। और म्यांमार की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो इसकी कैपिटल नेपिटो है, याद रखिएगा। और ये भारत के साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 के लिए किसको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया, आंसर होगा ये शुभमन गिल को दिया गया। बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे इस लास्ट मंथ के लिए, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है और भारत के ये प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में इंग्लैंड की अंडर-19 की कैप्टन है ग्रेस स्क्रिवेंस, इनको ये अवार्ड मिला है। ये यंगेस्ट प्लेयर बनी है अभी तक महिलाओं में जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेस स्क्रिवेंस जो अंडर-19 वुमेन की टीम है इंग्लैंड की, उसकी कैप्टन है।
आगे बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस अवार्ड को देता है, आईसीसी इस अवार्ड को देता है। 1909 में इसको फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर दुबई में अवेलेबल था स्टार्टिंग में, बाद में इसको, माफ कीजिएगा, स्टार्टिंग में लंदन में था, बाद में इसे दुबई में किया गया। और मेंबरशिप 108 देशों के साथ है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हेल्थी माइंड हेल्थी होम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है? आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके मनसुख मंडाविया जी इस समय पर मंत्री हैं। ठीक, याद रखिएगा, इनके द्वारा अक्टूबर 2023 तक शुरू की गई है इस पूरी कैंपेन को, जिससे कि जो घर का एनवायरनमेंट है और अपनी हेल्थ है उस पर लोग ज़्यादा फोकस कर पाएँ, जिससे कि फिट इंडिया मूवमेंट को एक अलग जो पावर है वो मिले और नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत की बेहतर हो सके। ठीक, आज के क्विज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एरो शो एरो इंडिया 2023, व्हाट इज इट्स थीम। तो इसकी थीम क्या रही है, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ये सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक रिकमेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।